नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे जो कि इस बुक से पढ़ रहे थे। कौन-सा बुक है? तो मनी डॉक्टर मनीष रंजन जो है आईएएस है उनका हमारा बुक से हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे। और किन्हीं को भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए। सवाल है कि तांबे के उत्पादन में झारखंड देश का कौन सा स्थान है? तांबे के उत्पादन में बताइए। तो तांबा के उत्पादन में झारखंड का जो प्रथम स्थान है, वो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ठीक है, तांबे के उत्पादन में। हम पूछा है हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हिरनी। तो हिरनी जलप्रपात जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। कौन सा जिला में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, आगे देखिए सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बताइए। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो ये है आपका बोकारो में। कहाँ पे है? तो बोकारो में। चलिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आजसू मतलब आजसू के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की जो है ये आजसू के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम जो है वो है दीप सेन गुप्ता। कौन है? दीप सेन गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ठीक, चलिए। शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितने सेल्सियस रहता है? शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का जो तापमान है वो कितने सेल्सियस रहता है? तो पूर्वी भाग का जो तापमान है वो 17 से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, आगे देखिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अन्यात्सु का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? बताइए किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? तो ये एक असम में चलता था, उसी के असम था ना, असम छात्र संगठन। असम छात्र संगठन इसी के तर्ज पर ये हुआ था। इसका स्थापना किसका? आजसू का है। ठीक है। आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? तो कौन किया था? तो ये किया था सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा। आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? आजसू का गठन जो है किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? तो हुआ था आजसू का झारखंड मुक्ति मोर्चा। आजसू का गठन जो है किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? तो हुआ था, पता है कौन सा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए। आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ? बताइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कब अलग हुआ आजसू? तो आजसू अलग हुआ था आपका 1987 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन भी 1987 में हुआ था। ठीक है, चलिए। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था रामगढ़ में। विश्व में बाघों की पहली जनगणना कहाँ पे हुआ? पहली गणना कहाँ हुई थी? विश्व में बाघों की पहली गणना जो है वो हुआ था बेतला नेशनल पार्क में। कहाँ हुआ था? बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी जो है यह निकलती है आपका पता है कहाँ से? राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गुमानी नदी।
गुमानी की सहायक नदी कौन है? गुमानी की सहायक नदी कौन है? तो कौन है? तो गुमानी की सहायक नदी है मेरेल। क्या नाम नदी का? मेरेल। झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये जो है ये है 23,605 वर्ग किलोमीटर में है। कौन सा वन भूमि? दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई थी? एनडीवीसी का जो रूपरेखा है वो किस योजना के आधार पर तैयार किया गया था अमेरिका का? तो ये था आपका अमेरिका का जो था ना टेनेसी घाटी परियोजना, वो इसी के तर्ज पर किया गया था। किसके तर्ज पर? टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर किया गया था। मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव जो है मालूटी मालूटी दुमका को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, मालूटी को। हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड के किस स्थान को माना जाता है? हनुमान जी का जन्म जो है झारखंड किस स्थान को माना जाता है? तो एक है अंजन धाम जो है ना, आप सुने होंगे, अंजन धाम गुमला में है। इसी को क्या माना जाता है? ये जो माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पे हुआ था। पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। कौन सा पंचायती राज संस्था के लोग ये कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान तो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि आपका जो तैयारी हो रहा है वो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे सो कि वो भी वन लाइनर, ना ऑप्शन ना कुछ। ये कितना बढ़िया आपके लिए है। तो आप इसका जो है बहुत सारा क्लास हो चुका है। आज जो है ये 38वां क्लास था। आप जा सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके वहां से शुरू से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।